तो इसलिए मैं हल्द्वानी के इस प्रकरण पे ये बात कहना चाहूँगा कि विशेषकर हल्द्वानी के लोगों को संयम रखना चाहिए था और अब भी उन्हें संयम से काम करना चाहिए। अगर कोई आपके पास ऐसी खबर आती है तो आपको उत्तेजित होकर के आपको प्रशासन के ऊपर ये जो आपने वहाँ पत्थरबाजी की है वो नहीं करनी चाहिए थी। पत्थरबाजी हमारा कल्चर नहीं है, इस्लाम का कल्चर नहीं है। आपने क्यों इसे इख्तियार किया? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। मैं इस पे ये बात कहना चाहूँगा कि जो पुलिस के लोग घायल हुए हैं, अगर आप ऐसा ना करते तो एक्शन का रिएक्शन भी नहीं होता। और मुफ्ती साहब, आखिर कौन वो लोग हैं? मैं सवाल यही जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि जब आप मदरसे में जाते हैं तो कोई बच्चा कहता है कि मेरी माँ पैरालाइज थी लेकिन मोदी सरकार का आयुष्मान कार्ड काम आया, मेरे घर पर छत नहीं थी, मोदी सरकार के 2.5 लाख रुपए से घर बन गया। लेकिन जब हल्द्वानी की वो घटना पूरा देश देखता है, वो मंजर पूरा देश देखता है, तो कौन से वो लोग हैं जो इस घटना को अंजाम देते हैं और उस बर्बरता से अंजाम दे रहे हैं कि चाहे पुलिस वाला सामने आए, चाहे प्रशासन के लोग सामने आए, चाहे बुलडोज़र लेके जो बुलडोज़र से जमींदोज करने के लिए सामने आए उनको पत्थरबाजी कर दें? कौन हैं वो लोग? मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से आए हैं, पूरा देश कल्याण की तरफ है, विकास की तरफ है और जितने स्टेट हैं उसमें देवभूमि उत्तराखंड वो अग्रणी एक स्टेट बनता जा रहा है, एक आदर्श स्टेट बनने की तरफ अग्रसर है। और वहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बगैर भेदभाव के काम करते हैं। मैं उसका कारण बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुसलमान आम तौर से 60 साल के अंदर कांग्रेस ने मुख्य धारा से काटा है और उन्हें एजुकेशन से दूर किया। और ये लोग जो आज उन्हें उकसा रहे हैं, उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं मारने की बात कर रहे हैं, कहीं मरने की बात कर रहे हैं, कहीं कोर्ट को जो है वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कहीं सरकार को कर रहे हैं। मेरा इनसे सीधा सवाल है कि आप ये बताइए कि 60 साल कांग्रेस को मिले, उसके बाद यूपी में 15-15 साल 10-10 साल जो है वो गैर बीजेपी सरकारों को मिले, तो क्या ये उनके पास जो टाइम था ये पर्याप्त नहीं था कि मुसलमानों को एजुकेशन से जोड़ते? और यही नहीं, आप इस पर क्यों नहीं सोचते हैं कि आज तेज़ी से मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ रहा है? मैं विशेषकर मदरसों की बात कर रहा हूं कि हमने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू करके उसमें जो मुस्लिम बच्चे 4%, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो 4% बच्चे बहुत गरीब घरों से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो पसमानदा समाज से होते हैं ज़्यादातर। जो पत्थर उठाकर मारने आए हैं, जो पत्थरबाजी वहाँ कर रहे हैं, वो कौन से समाज के लोग हैं? वो कौन सी मानसिकता को लेकर वहाँ पर पत्थरबाजी? मैं उस पर अभी आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको देखिए, जो पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं, मैंने यही तो कह रहा हूँ मैं कि वो लोग हैं जिन्हें एजुकेशन से दूर रखा है। वो बच्चे वो जो 18-18, 20-20 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये लोग, मैं उस चीज़ को भली भांति जानता हूँ। जैसे फ्राइडे का दिन आता है या कोई ऐसा प्रकरण होता है तो ये उन्हें उकसाते हैं और उकसाने के बाद उन्हें आगे कर देते हैं। इनके 2 फ़ायदे हैं उसमें कि वो एक तो उन बच्चों को नुकसान होगा, उनके माँ बाप जब वो कानूनी शिकंजा उन पर कसा जाएगा तो वो परेशान होंगे, और जो परेशान होंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। तो उसमें क्या होगा कि वो सरकार से के प्रति उनके अंदर जो है वो ऐसा एक माहौल बनाएंगे कि सरकार मानो तुम्हारे खिलाफ है। और इसी तरह से इनका जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि एक तो उन्हें नुकसान होगा क्योंकि वो इनके परिवार के नहीं हैं। इनके बच्चे कभी भी किसी एजिटेशन का हिस्सा नहीं होते, ना ओवैसी साहब के, ना तौकीर रज़ा साहब के, जितने तथाकथित ये नेता हैं। मैं मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूँ, उनके गार्जियनों से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके, मेहरबानी करके अपने बच्चों की निगरानी करो। जब कोई एजिटेशन हो उसमें अपने बच्चों को बिल्कुल मत भेजिए। आप एजिटेशन अगर करना है, धरना प्रदर्शन करना है, तो ये क्यों नहीं करते? इनके बच्चे क्यों नहीं होते? वो तो आराम से पढ़ रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं। और ये आम तौर से जो गरीब घरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जिन्हें ये कह करके कि इस्लाम का नाम ले करके ये उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये इस्लाम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इस्लाम तो पीस की बात करता है, शांति की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। ये किस इस्लाम की बात करते हैं कि उनके हाथों में इन्होंने पत्थर दे दिए? जिनके हाथों में कलम होने चाहिए थे, उनके हाथों में पत्थर क्यों दिए? कौन है वो देने वाला? तो उसका जल्दी ही आज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए हैं जांच के, वो माननीय हमारी जो प्रथम हमारी चीफ सेक्रेटरी हैं राधा रथुड़ी जी, उन्होंने
जो जांच के आदेश दिए हैं, तो हमारे कमिश्नर भी बड़े कर्मठ हैं बहुत। जो नैनीताल के कमिश्नर हैं दीपक रावत जी, उन्हें मैं समझता हूं जो जांच दी है ये, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जो भी दोषी होगा, अगर अधिकारियों की लापरवाही होगी तो उनसे भी बात पुरुष होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक निष्पक्ष और एक ऐसे गार्जियन हैं जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, और ये सरकार किसी के साथ भेदभाव पे बनी भी नहीं। मुफ्ती साहब, वो जमीन रेलवे की है, तो क्या अपनी जमीन सरकार खाली ना करवाए? आपके पास वक्फ बोर्ड की कई जमीन है, वक्फ बोर्ड की आपको जमीन मिली हुई है, तो क्या आप कहेंगे कि आज जो तौकीर रजा साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, आज जो ओवैसी साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहें कि इन 45,000 परिवारों को हम वक्फ बोर्ड की जमीन पर ले जाकर इनको बसाएंगे, ये सरकार की जमीन है, सरकार की जमीन को खाली कर देना चाहिए? आप सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? नहीं, जो सरकारी दस्तावेज अगर कहीं हैं तो वो तो आप उस पर कब्जा कर ही नहीं सकते, वो तो आपको खाली करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए। और आपको मैं समझता हूं कि जहां भी मैं मुसलमानों से एक बात ये कहना चाहता हूं कि जहां भी ऐसी ज़मीनें होती हैं और उसे वो किसी के भी ज़रिए से आप वहां बसते हों, आपको इल्लीगल जगह पर क्यों बस रहे हैं आप? आपको अच्छी जगह पर बसना चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी जो है वो मुख्य धारा से जुड़ करके वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, अच्छी लाइफ हो उनकी भी, उन्हें भी पढ़ने का मौका देना चाहिए। आज की सरकार अगर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास पे काम कर रही है, तो आपको लाभ भी उसका मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं आप इनके हथियार मत बनिए। मैं मुसलमानों से सीधा कह रहा हूँ, ये सरकार किसी की भी अहितकारी नहीं है, ये सबके हितों को आगे बढ़ा रही है। और इसलिए कि ये लोग आज मैं ये कह सकता हूँ कि ये सरकार जवाबदेह सरकार है, और प्रजातंत्र जितना इसमें मजबूत है, इतना कांग्रेस के ज़माने में प्रजातंत्र इतना मजबूत नहीं था। लेकिन जब कलकत्ता में बैठे एक मौलवी ये कहते हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, जब कलकत्ता में बैठे एक मौलवी ये कहते हैं कि मुस्लिम इकट्ठे हो जाइए, जब तौकीर रजा साहब ये कहते हैं कि बुलडोजर अगर हमारा घर तोड़ने आएगा तो हम चूड़ियां पहनकर नहीं रहेंगे, बुलडोजर से भी निपटेंगे और योगी से भी निपटेंगे, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? क्या ये भड़काने की साजिश हो रही है मुस्लिम युवाओं को? पहले तो मैं बात कहना चाहता हूं, उन दोनों, अगर वो आप जिससे कह रहे हैं कि हम उन्हें बताएंगे, अगर वो गैर इस्लामिक रास्ते पे ले जा रहे हैं तो हम इस्लाम का रास्ता दिखाएंगे। इस्लाम का रास्ता ये कि मोहम्मद साहब ने अपने ज़माने के अंदर किसी की दिल आज़ारी नहीं की है। उनका पूरा कार्यकाल, पूरा जीवन जो है वो मानव प्रेम को समर्पित है। किसी एक जगह ये तो मोहम्मद साहब की एजुकेशन पर अमल ही नहीं कर रहे हैं। उनकी एजुकेशन तो ये थी कि जानवर भी उनके सामने झुक करके अपनी शिकायतें करते थे, और आज ये इंसानों को इसके लिए उकसा रहे हैं। अरे उसका नतीजा क्या होता है कि जब पुलिस पर आप पथराव करेंगे तो क्या पुलिस हाथ बांध करके बैठेगी? आप पुलिस के ऊपर आप जो है वो हमला करेंगे तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि ये पावर से टकराने का जो काम है ये मुसलमानों को नहीं करना चाहिए, और इन तथाकथित लोगों को इससे बाज आना चाहिए। और सीधे मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते अपने बच्चों को आप पढ़ाइए, उन्हें पत्थरों की तरफ मत ले जाइए, इसलिए कि इनके बच्चे क्यों पत्थर नहीं चलाते, ये क्यों नहीं पत्थर चलाते, ये जो नेता हैं इन्हें क्यों नहीं आगे। आप ये कहिए कि मैं ख़ास तौर से ये अपील करना चाहता हूँ समस्त नौजवानों से कि यार तुम्हें इतनी अकल तो होनी चाहिए कि कौन आपका इस्तेमाल कर रहा है। अरे ये सरकार हमारी है, ये अंग्रेज़ों की या मुगलों की सरकार नहीं है, हमारी सरकार है, भारतीयों की सरकार है। हम भारतीय आज अपना शासन चला रहे हैं, तो इसलिए, और आज के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो बिल्कुल एक नीचे से निकल कर के आए, उनकी कोई बैकग्राउंड राजघराने की नहीं है, वो तो ईश्वर का वरदान है। अगर ईश्वर किसी को कहता है तुम कुरान को तो पढ़ लो यार, कुलिल्लाहुम्मा मालिकिल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह कह रहा है, ईश्वर कह रहे हैं कि हम जिसे हुकूमत देते हैं वो इज़्ज़त है हमारी तरफ से। कौन है जो जिसे हम इज़्ज़त देना चाहें उसे कोई जलील कर दे, और जिसे हम जलील करना चाहें उसे कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं सीधे मुसलमानों से कहूँगा कि आप कुरान से अपने आप को जोड़िए, रसूल से अपने आप को जोड़िए, इन तथाकथित प्रोफेशनल लोगों के बहकावे में मत आइए। मेरी विनम्र आपसे अपील है, आप अपने बच्चों को। मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी हकीकत दी जाती है अंदर कि जुमे की नमाज आप पढ़िए और जुमे की नमाज पढ़ने के बाद आप हंगामा कर दीजिए शुरू। क्या इस्लाम में ये लिखा है कि नमाज आप पढ़िए और जुमे की नमाज के दिन ही आखिर ये क्यों हो रहा है? बरेली में हुआ, ये तस्वीर जो देश देख रहा है, क्या ये जुमे की नमाज जो होती है उसको बदनाम नहीं किया जा रहा? नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि ईद और जुमा जो होता है वो आम लोग अच्छी बातें सीखने के लिए जाते हैं,
लेकिन तस्वीर तो पत्थरबाजी की आ रही है। मैं वही बता रहा हूँ आपसे, वो सीखने के लिए जाते हैं। अभी मैं उत्तराखंड का हवाला दे रहा हूँ, वीडियो भी आपको भेजूंगा। मैं एक मस्जिद में मस्जिद जुड़ा हुआ था। मैंने मस्जिद में नमाज के बाद मुसलमानों से पूछा कि माँ बाप के औलाद पर 3 फ़र्ज़ हैं। अच्छा नाम रखो, जब वो पैदा हो, जब बड़ा हो तो उसे लिखाओ पढ़ाओ, और जब वो बालिग हो जाए, जवान हो जाए, तो उसकी किसी अच्छे ख़ानदान से, अच्छे परिवार से की लड़की से उसका रिश्ता। बस इससे क्या होगा कि आपकी अच्छी जनरेशन तैयार होगी, और ये मोहम्मद साहब का कौल है। तो उसके बाद वहाँ बैठे हुए लोग, मैंने इमामों से भी मैं ये अपील कर रहा हूँ कि आप इस्लाम की जो फंडामेंटल चीज़ हैं आप उन्हें मुसलमानों को बताएं। आप इधर उधर की बातों में जो आप वक्त ज़ाया करते हैं, इससे आप खुद भी गुनहगार हो रहे हैं, और आपकी वजह से अगर कोई देश कमज़ोर होता है या वहाँ कोई ऐसा माहौल पैदा होता है, तो आपको मैं बता दूं कि मोहम्मद साहब की एजुकेशन के, उनकी तालीम के अनुसार आप गुनहगार हैं। अगर आप अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे हैं तो आप गुनहगार हैं। आप उन्हें अच्छी बात बताएं, पड़ोसियों के बारे में बताएं कि अगर पड़ोसी तुमसे दुखी है तो तुम जन्नत में नहीं जाओगे। अगर एक पड़ोसी तुमसे जायज़ तौर से, नाजायज़ तौर से अगर तुमने उसे दुख दिया है, ये है मोहम्मद साहब का रास्ता। लेकिन आज के नेता तो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दबा रही है, मोदी सरकार में मुसलमान परेशान है, घुट घुट कर जीवन जी रहा है। तौकीर रजा साहब ये कह रहे हैं कि घुट घुट कर जीवन नहीं जिएंगे, सड़कों पर संग्राम करेंगे। ज्ञानवापी को लेकर ये कहा जा रहा है कि पूजा अर्चना बंद होनी चाहिए, कोर्ट भी भाजपा का, कोर्ट भी मोदी का, सब कुछ मोदी का, मुसलमान चुप नहीं रहेगा। असल में मैं आपको ये बता दूं कि अगर तौकीर रज़ा ये कह रहे हैं तो मुफ्ती शमून कासमी भी ये प्रयास कर रहा है कि एक दीपक जब सूरज गुरूब होता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो चिराग आगे बढ़ता है कि हिम्मत भर कोशिश करूंगा रोशनी देने की। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, वो अगर इस्लामिक तालीम को तोड़ मोड़ के बयान कर रहे हैं या गलत चीज़ उसमें शामिल कर रहे हैं, तो हमारा ये प्रयास होगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने ये तय किया है कि हम आने वाले दिनों में हमारे बच्चे यहाँ से इंजीनियर बन के निकलेंगे, डॉक्टर बन के निकलेंगे, आईएएस और आईपीएस के कंपटीशन के लायक बनाएंगे। और वही लोग, आपको यही मैं कहना चाहता, जो कहना नहीं चाहता कह रहा हूँ, वही लोग फिर मस्जिदों में जाके उपदेशक बनेंगे। जब उन्हें वो मुख्य धारा से जुड़े हुए होंगे तो वो जोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का नहीं करेंगे। इसी से ये पूरा कुनबा परेशान है कि अगर मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ गया तो तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। बस आखिरी सवाल आपसे ये है, यूसीसी आपके उत्तराखंड सरकार ने लागू कर दिया है। पूरे देश में अब सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने वाला। अमित शाह जी ने कह दिया है कि नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन जो लोग यूसीसी और सीए को लेकर आज भी भड़काने का काम कर रहे हैं, हालांकि सरकार ये जरूर कह रही है कि ये कानून देश में नागरिकता देने का है, बल्कि नागरिकता लेने का नहीं है, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं, भड़का रहे हैं कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, देश से बाहर कर दिया जाएगा, उनको भगा दिया जाएगा, ऐसे भड़काऊ लोगों पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि सीएए नागरिकता देने का है, लेने का नहीं है। मुसलमानों की नागरिकता कहीं ना प्रभावित हो सकती है, ना होगी। और इसी तरह से यूसीसी का कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। इस्लाम में ना मुदाखलत है, इस्लाम नहीं बल्कि हमारी किसी पूजा पद्धति पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उसी तरह से आप निकाह करेंगे, उसी तरह से आप शादी करेंगे, उसी तरह से आपकी इबादत होगी, पूजा पद्धति आपकी जैसे करते आए वैसे ही होगी। आज हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ये स्पष्ट किया है। मैं उनकी बात का अनुसरण करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों, आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो बात कही है उसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कह चुके हैं, और मैं बिल्कुल ऐसा आश्वस्त हूँ कि मुसलमान इन तथाकथित लोगों के भड़काऊ बातों पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि स्वयं उसका अनुसरण करेगा। आप स्वयं सोचिए कि माननीय गृह मंत्री जी ने आज बहुत जोर दे करके कहा है कि ये किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, तो देने का है। और उन मुल्कों के अंदर जहाँ हमारी माइनॉरिटी, हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं, उन्हें
उन्हें वहाँ परेशान किया गया। अगर उन्हें हमारा देश, दुनिया का कोई देश किसी को नागरिकता, ख़ास तौर से मैं गल्फ़ की बात कर रहा हूँ, आप अरब में जाइए, वो तो आपके उसी धर्म को मानते हैं जिसको आप मानते हैं, वो आपको नागरिकता नहीं देंगे। ये देश ऐसा है हमारा कि वो हमारे ही कुनबे के लोग थे, हमारा ही देश का हिस्सा उधर चला गया था। और ये महात्मा गांधी जी और उस वक्त की सरकार ने उस वक्त इसे इंक्लूड किया था, यानी कांग्रेस ने अपने ज़माने में, कि जो लोग आना चाहेंगे हम उन्हें नागरिकता देंगे और हम बाध्य हैं उसके लिए। तो इसके लिए तो हम लोग, पूरी दुनिया हमारी प्रशंसा कर रही है कि भाई जहाँ लोग अपनी नागरिकता देने से कतराते हैं, ख़ासतौर से अरब देश, आप जाइए कि अगर आपको अरब की, सऊदी अरब की अगर आपको नागरिकता मिल जाए, अरे हम तो वो हैं जो हम दूसरों को छत देने के लिए, दूसरों को ज़मीन देने के लिए तत्पर हैं। ये तो बिल्कुल वो अमल है जब मोहम्मद साहब ने हिजरत की है मक्के से मदीने की तरफ, तो मदीने के लोगों ने तो इतना बड़ा त्याग दिया कि उन्होंने अपने घरों के अंदर रखा। तो आज मैं समझता हूं कि इसका अनुसरण तो करिए। अरे खुदा के वास्ते तुम्हारी अकल कहाँ चली गई? आप मोहम्मद साहब की जीवनी को पढ़िए। अभी मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और उन्हें आधी रोटी खाओ, उन्हें पढ़ाओ, ताकि इन भेड़ियों से आप अपने बच्चों को बचा सकें। आप कोई एहतजाज किसी एजिटेशन के अंदर अगर आप भेजें तो आप पहले 100 बार सोचिए कि तुम्हारे बच्चों को ये भेड़िए हैं, उनका शिकार कर लेंगे।